समझना भाई, जहां पे फंक्शन खत्म हुआ था। और उसी के आगे की बात शुरू होती है। समझिएगा, बहुत सारे लोग थोड़ा मोड़ा पढ़ चुके होंगे, बहुत सारे लोगों के लिए बिल्कुल नया होगा। तो हर चीजों का बच्चों हम ध्यान रखे हैं कि जो आदमी थोड़ा भी पढ़ चुके होंगे उनके लिए भी ये लेक्चर कामयाब होगा, काम का होगा। और जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े उनके लिए तो ये मतलब रामबाण साबित होगा। तो इसीलिए आप एकदम शुरू से अंत तक जरूर अच्छे से देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, पूछते रहिएगा और सीखते भी रहिएगा। ठीक है, तो हम लोग ना शुरू करते हैं बच्चों, जिसमें कि आपको सबसे पहले हम एक बात बताए थे फंक्शन में। अगर कोई हमारा फंक्शन, समझना बच्चों, अगर कोई हमारा फंक्शन इस प्रकार से है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, यह हमारा कोई फंक्शन है जिसको आप समझ सकते हो कि ओके सर रेशनल फंक्शन है p/q के फॉर्म में। तो ये फंक्शन की अगर आप खासियत समझोगे, है ना, तो आपको फंक्शन में सबसे पहले ग्राफ आना चाहिए, डोमेन आना चाहिए, रेंज आना चाहिए। तो आप बता सकते हो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? डोमेन सर x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट +3। x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, बस 3 को छोड़कर। देखिए, तो फंक्शन यही कहता है कि भाई x की जगह पे आप सारा नंबर रख सकते हैं, लेकिन आप 3 को नहीं रख सकते। लेकिन लिमिट आपसे क्या करवाएगा पता है? आपसे ये चैप्टर जो है, लिमिट नामक चैप्टर, समझिएगा ये इंट्रो है। लिमिट नामक चैप्टर आपसे करवाएगा हर एक x के जगह पे कहेगा 3 ही रखो। अब आप कहोगे जी सर ये क्या लिख दिए, तो हमको नहीं समझ में आया। ऐसे f(3) रखो और बताओ क्या होगा, समझ रहे हैं? यही चीज जिसपे फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड कहने मतलब जो उसका डोमेन नहीं होगा, समझना चाहिए। जो डोमेन नहीं होगा, जो डोमेन में नहीं होगा एग्जैक्टली उसी वैल्यू पे कहेगा कि फंक्शन रख करके बताइए कितना होगा। तो आप में से अधिकतर बच्चा, हर बच्चा अभी कहेगा कि सर 0/0 हो गया। राइट है, सिंपल। क्या किए आप, x की जगह पे 3 डाल दिए, है ना श्रेया? x की जगह पे आप 3 डाल दिए, ऊपर भी नीचे में, तो 0/0 आ गया। लेकिन ध्यान से समझिएगा, लेकिन अगर हम इसी चीजों को थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंतर्गत ला करके अगर हम इसको देखें, तो आप में से हर एक बच्चा को पता होगा कि दिस इज इक्वल टू x-3 x-2 डिवाइडेड बाई x-3, है ना? और x-3 से x-3 कट करने के बाद x के जगह पे 3 पुट कर दें तो 3 - 2 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो वही बात, जब आप x की जगह पे 3 रखते हो तो एक बार आपको 0/0 आया, और x की जगह पे अगर आप 3 रखते हो तो 1 आया। कहीं भी बच्चों कोई मिस्टेक नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं पे कोई गलती नहीं है ना? आपको बस समझना ये है ना, कि सर ऐसा क्यों हुआ। दिखा, आपको दिखाई दिया कि एक बार जब 3 रखते हैं तो 0/0 आता है, और एक बार रखते हैं, है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन में इधर उधर करके, तो 1 आता है। ऐसा क्यों? वाई? यही चीज बच्चों उस समय के लोगों को, मैथ्स वाले लोगों को दिमाग में एक आइडिया का इजाद किया, है ना। यही इंपॉर्टेंट चीज जिससे कि हम लोगों के सामने लिमिट प्रकट हुआ, और आज कैलकुलस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल में ये रहता है। बात समझ में आ रही है मेरी? कि जिस फंक्शन का, जहां पे आपको जो फंक्शन उसके डोमेन में नहीं है, जो वैल्यू एग्जैक्टली उसी वैल्यू पे आपसे नंबर पूछा। तो आपको ये बात समझ में आ रहा है? ओके, अगर फंक्शन एपिसोड 1 था तो एपिसोड 2 अब हमारा लिमिट हो गया, क्योंकि जहां तक वो बोल रहा था कि भाई x की जगह पे सारा नंबर रखो, बस 3 नहीं रखना है, वहीं पे आज ये बोल दिया कि भाई x की जगह पे सारा नंबर हम नहीं रखवाएंगे, हम तो 3 ही रखवाएंगे। जिद पकड़ लिया, समझ गए? और उस जिद के चलते देखिए 2 अलग अलग चीज आया है। इसी चलते हम लोग बच्चों लिमिट पढ़ रहे हैं। अब और आपको हम डिटेल में बात बताएंगे, उससे पहले लिमिट का बहुत सारा क्वेश्चन उठाएंगे। लेकिन आइए जरा एक दो बात और आप समझिए। fx इज इक्वल टू, देखिएगा समझिएगा, fx इज इक्वल टू, है ना, x स्क्वायर -4x + 4
अपॉन x-2 हम आपको कोई फंक्शन दिए। आप में से हर बच्चा जानता है इस फंक्शन को, है ना, और इस फंक्शन को जानता है। और हम यहाँ पे फिर से बोल रहे हैं कि भाई x की जगह पे इसका डोमेन क्या होगा, बताओ सक्षम। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। सर x belongs to R except +2। वेरी गुड, 2 को छोड़ करके सर, है ना। लेकिन क्वेश्चन वाला आपसे रखवाया 2, क्वेश्चन वाला आपको बोलेगा नहीं भैया आप 2 ही रखो आज, तो आप 2 एक बार रख दोगे तो 2 का स्क्वायर -4 2 8 +4 डिवाइडेड बाई 2 -2, तो सर 0/0 आया फिर से मेथड 1 से, समझना कृतिका। और मेथड 2 चलो देखते हैं इसी में, मेथड 2 भी जरा देख लें। मेथड 2 क्या कह रहे हैं हम कि भाई ऊपर वाले को फैक्टराइज कर सकते हो ना, तो दिस इज इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x-2, सॉरी x-2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x-2, तो एक x-2 से एक x-2 कट गया, x-2 बचा। और x-2 जो है बच्चों, उसके जगह पे अगर 2 रखेंगे तो 2 - 2 सर 0 आया। एक बार 0/0 आ रहा है और एक बार 0 आ रहा है। बोलिए यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? नो सर। ओके, तो अब हम आपको एक चीज और डिफरेंस बताना चाहेंगे कि बच्चों x-2 f(x) इज इक्वल टू x-2 का ग्राफ और कोई दूसरा फंक्शन gx इज इक्वल टू x² - 4x + 4 डिवाइडेड बाई x-2 का ग्राफ जरा बनाइए। तो आप में से अधिकतर बच्चा कहेगा सर दिस इज इक्वल टू, तो x-2 या तो सर x-2 के ही बराबर है। क्या दोनों का ग्राफ एक ही जैसा होगा? देखते हैं। x-2 का ग्राफ बच्चों आपको पता है कि x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना, और -2 किया हुआ है यानी +2 यूनिट ये शिफ्ट हो गया, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है? हाँ या ना? और उसी प्रकार से सर ये भी x-2 का ही ग्राफ है, तो ये हमारा ग्राफ ऐसा हो गया। लेकिन सर x की जगह पे 2 नहीं रखना है, समझना, x की जगह पे क्या नहीं रखना है, 2 नहीं रखना है, यानी इसका ग्राफ यहाँ पे टूटा हुआ होगा, इस जगह पे खाली होगा। देखिए ब्लैक कर दिए हम, अगर ध्यान से देखिएगा x इज इक्वल टू 2 पे, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 इसके डोमेन में है ही नहीं। देखें आप, गायब दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे 2 पे, दिस पॉइंट इज बच्चों 2, ये वाला पॉइंट आपका 2 है। 2 पे फंक्शन के ग्राफ को डिलीट कर दें और बाकी लाइन चला। तो सर दोनों में क्या डिफरेंस, तो भाई इसका ग्राफ ऐसा और इसका ग्राफ ऐसा और फिर ऐसा, एक जगह पे टूटा हुआ, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कंटिन्यूटी में, जिसको कहते हैं डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। टूट गया है एक जगह, एकदम शुरू से अंत तक नहीं गया है, बीच में एक जगह पे वो रुक गया है, गायब हो गया, खाली हो गया, क्योंकि वहां पे वो 0/0 दे रहा है, नॉट डिफाइंड हो रहा है, और 0/0 कहाँ है अपने को नहीं पता है। समझ में आ रहा प्रतीक? हाँ सर। तो यही सब बातों को अब हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो अब हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक बार 0/0 आया और एक बार 0 आया। ऐसा क्यों हो रहा है कि एक बार 0/0 आया और एक बार 1 आया। क्या गलती है, क्या मिस्टेक है, कौन सही है कौन गलत है ना। इसी पूरे चीजों पे चर्चा करेंगे और विभिन्न प्रकार के आईआईटी में पूछे हुए क्वेश्चंस को बनाने के लिए और आगे जो आएगा उसको बनाने के लिए हम आपको विभिन्न प्रकार का रूल, टेक्निक, ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, जादू, है ना, ट्रिक के अंदर महान ट्रिक, ये सब हम आपको सिखाएंगे और बताएंगे। तो बस जर्नी स्टार्ट करते हैं, है ना। स्वागत है सभी बच्चों का। तो सबसे पहले अब हम आपको ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले देखिए, अब जो जमाना है ना बच्चों, हम आपको बताते हैं एक बार फिर से, अब ऐसा जमाना है कि सभी के सामने सब कुछ है ना, एक्सप्लोर्ड जमाना है, मतलब कि हर लोगों के सामने हर एक चीज है ना। लेकिन सबका अपना अपना चीज होता है, अपना तरीका होता है पढ़ाने का, बोलने का, बताने का। किताब में सब लिखा हुआ है, किताब में तो लगभग 1000 वर्षों से सब लिखा हुआ है और लिखा हुआ था, लेकिन अब ना उसको लोग अपने तरीके से पोर्ट्रेट करके कहीं कहीं यूट्यूब पे, है ना,
फ्री प्लेटफॉर्म पे, पेड प्लेटफॉर्म पे, हर जगह लोग उसको डिस्कस करते बताते हैं। तो हम भाई यहाँ बताते हैं। तो बच्चों के मन में बहुत सारा सवाल था इस लिमिट चैप्टर से रिलेटेड, बहुत सारा सवाल, एक सवाल नहीं, दो सवाल नहीं, बहुत सारा सवाल। उन सभी सवाल को हम यहाँ पे लिख दिए। बच्चा सब अजीबो गरीबो टाइप के सवाल पूछता है ना। अचिंत्य भी आ गया, एक सीनियर बच्चा है तुम लोगों के ग्रुप में, थोड़ा बच के रहना, क्योंकि कोई भी सवाल आएगा और देखते वो आंखों में बना देगा, क्योंकि वो पहले से पढ़ चुका है, जस्ट रिवीजन के लिए आ चुका है ना। तो उम्मीद करना तुम मुझसे बेहतर करना, है ना। तो भाई बच्चों के मन में सवाल था, सर लिमिट ऑफ व्हाट, मतलब किसका लिमिट, किसका लिमिट की बात हम लोग करेंगे। लिमिट वर्ड का मतलब आपको समझ में आता है ना, कहते ना अपनी लिमिट में रहो, कहते हैं ना प्रतीक अपने लिमिट में रहो, अपना लिमिट क्रॉस हाँ मत सर। करो, वही वाला लिमिट है ये, है ना। लेकिन मैथ्स में इतना बार हम लोग बोलेंगे ना, तो सर किसका लिमिट, प्रतीक का लिमिट, या सक्षम का, या जयंत का, या कृतिका का, या निशा का, या प्रवीर का, या श्रेया का, या उत्कर्ष, या ज्योति का, किसका लिमिट, किसी व्यक्ति विशेष का लिमिट नहीं भाई, फंक्शन का लिमिट। किसी फंक्शन के लिमिट के बारे में जानेंगे, औकात जान चुके हैं रेंज में कि ज्यादा से ज्यादा कितना, कम से कम कितना, आज जानेंगे लिमिट, है ना, कि भाई लिमिट हम लोगों का किसका, तो फंक्शन का। पॉइंट 1 नोट किया जाए, फंक्शन का लिमिट ऐसे रहेगा। फंक्शन का लिमिट था, लिमिट x टेंस टू a। अगर मान के चलिए आपका कोई fx फंक्शन है, ठीक है, तो इस फंक्शन में अगर ये चीज लगा दिए ना, लिमिट x टेंस टू a, तो इसका मतलब हो गया, है ना, कि भाई x की जगह पे आप ना a रखना है, लेकिन a पे ये फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा, इसके डोमेन में a नहीं होगा, समझिएगा, समझ रहे हैं बात, इस फंक्शन के डोमेन में a नहीं होगा, फिर भी आपसे a ही पूछा, तो सर जो चीज होगा ही नहीं उसको हम लोग नहीं रख सकते। हाँ, ऐसे सीधे तरीके से नहीं रख सकते, लेकिन ऐसे करके लिमिट अगर x टेंस टू a का यूज कर लिया और रख देंगे तो हो जाएगा, समझिए। तो पहला क्वेश्चन का हम जवाब आपको दे दिए, जो बच्चे को मन में रहता है, सर किसका लिमिट, तो फंक्शन का लिमिट। पॉइंट 1 टू बी नोटेड। पॉइंट 2, सर लिमिट होता क्या है, व्हाट इज लिमिट, है ना, तो लिखिएगा, इट इज अ वैल्यू ऑफ फंक्शन। यह एक फंक्शन का वैल्यू है, किसी भी फंक्शन का, लिखिएगा, इट इज अ वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, राइट है, it is the value of function which is very close to, which is very close का मतलब हम आपको बताते हैं, 2 बार क्यों सर, very close भी लिख सकते थे, very close to some point, कुछ पॉइंट के आसपास का लिमिट का फंक्शन का ये वैल्यू, है ना। जैसे लिमिट क्या है सर, लिमिट क्या है, तो लिमिट x टेंस टू 2 का मतलब fx अगर हम दे दिए हैं, तो यह फंक्शन में 2 रखना है ना, और 2 का क्लोज रखना है, 2 से हल्का छोटा या हल्का बड़ा, पूरा डिस्कस कर रहे हैं अभी जस्ट। तो 2 से हल्का बड़ा रख दे या 2 से हल्का छोटा रख दे, एग्जैक्टली 2 नहीं, उस समय भी 2 नहीं रखे थे, है ना, वो खेल खेल गए थे हम, जिसके चलते 0/0 आंसर आया, और जिसके चलते 1 आया, वो काम हम कर गए, लेकिन आपको नहीं पता चला, है ना। तो एग्जैक्टली x की जगह पे एग्जैक्टली 2 नहीं रखना है, 2 से हल्का बड़ा। अब हल्का बड़ा का पहले हम आपको ये बता दी, ये टेंस टू 2 का मतलब क्या सर, x टेंस टू 2 का मतलब क्या, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0.02000000000, समझ रहे हैं ना, जितना बार आप 0 बोल सकते हो और अंत में 1 लगा देना, ये हो गया 2 से हल्का बड़ा,
ये भी अगर देखा जाए जो हम आपकी स्क्रीन पे लिखे हैं, ये बहुत बड़ा है, इससे भी छोटा, यानी कि सर कितना जीरो कृतिका, यानी कि इतना जीरो, इतना जीरो, इतना जीरो, इतना जीरो कि आपका जन्म, आपका जो है ना जीवन खत्म हो जाए, आपका बच्चा है वो भी लिखना शुरू करे, उसका बच्चा, मतलब ऐसा चलते चला जाए और लास्ट में 1 लिख देना, वो होगा 2 से हल्का 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 बड़ा। ठीक है, वैल्यू रखने पे ये जो आएगा, तो हम लोग यही कह रहे हैं वेरी वेरी क्लोज टू सम पॉइंट, है ना, वेरी 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 3 बार भी लिख सकते हैं, बट आप फील कर रहे हो, समझ रहे हो। हल्का छोटा, इसका मतलब हम आपको बताएं कि लिमिट x टेंड्स टू का मतलब, लिमिट x टेंड्स टू 2 का मतलब ये हुआ x इज इक्वल टू 2.0001, या एक बात और है, हल्का छोटा भी चलेगा, है ना, 1.9999999999 एकदम लिखते चले जाइए, ये भी हल्का छोटा है, एकदम 2 के जस्ट, मतलब कि गजब की बात है। मान के चलो ना, गजब का कहानी, मान के चलो कि हम ना हम टीचर हैं भाई, हम एक वरदान दिए, ठीक है, एक सक्षम के हाथ में मान के चलो एक तीर है, ठीक है, तीर चलाया सक्षम, है ना, ऐसे करके एक तीर चलाया मेरे ओर, हम इसको वरदान दे चुके हैं, है ना, हम यहाँ पे खड़े हैं, मतलब हम टीचर हैं ना, तो हम इसको एक वरदान, एक श्राप दे चुके हैं, वरदान जो भी कहिए, कि बच्चा तुम तीर चलाओगे ना, तुम जितना भी नजदीक आ जाओ मेरे, ठीक है, और तीर चलाओगे ना तो वो आधे बीच से ही टूट जाएगा, मतलब आधा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और वहां से टूट जाएगा। बच्चा यहाँ से तीर चलाया तो तीर यहाँ पे आके टूट गया, फिर यहाँ पे आकर के एकदम सोचो कि वह मेरे एकदम पास आ गया, है ना, और वहां भी तीर चलाएगा, तो हम भाई वरदान वरदान होता है, चाहे जैसे भी कितना भी दूर हो या कितना भी पास, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, पेटे में घोप दिए उसका बात अलग है ना, लेकिन जस्ट एकदम पेट के बाहर वह तीर चलाया और उसको श्राप या वरदान दे चुके हैं कि भाई आधा पर से ही टूट जाएगा, तो क्या वो तीर हमको छू पाएगा? यस और नो? नहीं छू पाएगा, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा, इतने नजदीक से, जस्ट लाइक वह मेरे पेट में सटा दिया और तब जाके तीर चलाया, और आपको दिखाई नहीं देगा, वो आधा % टूट के गिर जाएगा। बात समझ रहे हैं हम आपको क्या बता रहे हैं? एग्जैक्टली हमें कभी वो छू नहीं पाएगा, चाहे वह मेरे एकदम क्लोज यहाँ पे ही क्यों ना आ जाए। यहाँ पे आने के बाद भी तीर अगर चलेगा तो वह क्या होगा, आधा पर से ही टूट गया, आधा डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा ना, लाइक 0.00000001 mm होगा डिस्टेंस मेरे और तीर के बीच का, है, और इसका फिर आधा होता है ना बच्चों, समझ रहे हो ना, इसका आधा होगा ना 0.00000001/2, इसका आधा हो गया, और फिर यहाँ पहुंच गया, फिर वहां से चलेगा तो हमें वो तीर कभी नहीं छू पाएगा, ये बात आप समझ रहे हैं। x टेंड्स टू का मतलब यही होता है कि वो नंबर नहीं, उसके जस्ट पास वाला नंबर, थोड़ा छोटा या थोड़ा बड़ा चलेगा। अब बच्चे का ही मन में ये सब सवाल था, है ना, इसीलिए हम इस सवाल को पहले डिस्कस कर रहे हैं, फिर लिमिट। सर व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट कब एग्जिस्ट करता है और कब एग्जिस्ट नहीं करता है ना, तो भाई हम आपको बताएं कि लिमिट किसी फंक्शन का किसी एक वैल्यू पे, है ना, एग्जिस्ट कब करेगा और कब नहीं करेगा, समझना। तो अगर आप इस फंक्शन में, x की जगह पे a से हल्का बड़ा नंबर, अब a से हल्का बड़ा को हम लोग a प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, a से हल्का बड़ा इसका मतलब हुआ, a से हल्का बड़ा अगर रखेंगे तो यह हम लोगों का क्या आएगा बच्चों, कुछ आएगा नंबर, राइट है, जो कि कैलकुलेशन में दिखेगा, और a से हल्का छोटा नंबर रखेंगे, हल्का छोटा और हल्का बड़ा, ठीक है, और दोनों रखने पे अगर दोनों बराबर हो जाए, जिसको हम लोग हल्का बड़ा कहते हैं RHL, राइट हैंड लिमिट, और हल्का छोटा कहते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। समझिएगा, यहाँ पे कोई वैल्यू है हमारा a नंबर लाइन पे,
इससे हल्का बड़ा यहाँ पे होगा और हल्का छोटा यहाँ पे होगा, समझ रहे हैं ना, ए से हल्का छोटा यहाँ पे होगा, ए नहीं, तो ये राइट हैंड साइड में है ना ए के, इसको हम लोग राइट हैंड लिमिट कहते हैं और इसको हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, LHL RHL। ठीक है, तो भाई LHL और RHL अगर किसी फंक्शन का बराबर हो गया है ना, यानी कि हल्का छोटा हल्का बड़ा रख दिए है ना, और दोनों बराबर हो गया, मींस बच्चों लिमिट x टेंड्स टू a से हल्का बड़ा फंक्शन में डालने पे और a से हल्का छोटा फंक्शन में डालने से और दोनों बराबर हो गया, तो हम लोग कहेंगे ओके लिमिट एग्जिस्ट। समझिएगा, बहुत बार बोलेंगे, यानी कि LHL RHL के बराबर हो जाएगा, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तभी हम लोग लिमिट निकालेंगे। समझ रहे हैं बात, हाँ या ना, बताओ तो। Yes, sir. हाँ सर। हल्का देखो, वैसे किताबी भाषा वाला एकदम चीज हम नहीं पढ़ा रहे हैं जो आपके दिमाग को एकदम एक्सेप्टेबल हो, आएंगे किताबी भाषा पे आपको तो खुद ब खुद आ जाएगा समझ में, अगर ये सब बात और कहानी आप सुन लिए तो। हल्का छोटा रखने पे सर और हल्का बड़ा रखने पे दोनों बराबर हो जाएगा, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तभी दुनिया वाला हमसे पूछेगा कि भैया निकालिए x टेंड्स टू a fx, और कभी कभी दे देगा तो हम लोग लिख देंगे DNE मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। तो उसके लिए सर हमें LHL और RHL चेक करना होगा, दोनों बराबर है, यस। और आपको ये बात समझ में आया ना, ये बात है ना, ये बात आपको क्या समझ में आया बच्चों, हमें बताइएगा कि लिमिट x टेंड्स टू a लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, बताओ श्रेया, समझी? लिमिट x टेंड्स टू a का मतलब क्या हुआ, ये बात समझे? यस सर। इसका मतलब ये सर, इसका मतलब की अगर हम बात करें ना, इसका मतलब ये हुआ फंक्शन के जगह पे a रखना है, f ऑफ a, है ना, लेकिन a नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो उसके डोमेन में नहीं होगा, इसीलिए दुनिया वाला ना इसको इस प्रकार से लिखा कि x अप्रोचेस टू a, x टेंड्स टू a, है ना, x ना लाइज टू a, x a को a की ओर बढ़ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली a नहीं, इसीलिए इसका दूसरा ट्रांसलेटेड वर्जन एकदम सही चीज, लिमिट x टेंड्स टू a, माने की समझिए f ऑफ a, f ऑफ a ही है, x के जगह पे a ही रखना था, है ना, और वो उसके डोमेन में नहीं होगा, इसीलिए दुनिया वाला को ये नोटेशन की जरूरत पड़ी, लिमिट x टेंड्स टू a लिखने की आवश्यकता पड़ी, नहीं तो ऐसे ही लिखते चलते हम लोग f ऑफ a, डन। ठीक है, तो अब हम पहले आपसे ये पूछते हैं, आपको अब मैथमेटिकली अप्रोच पे लाते हैं और हम आपसे ये पूछते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। x टेंड्स टू 0 का मतलब समझ गया ना, मॉड x अपॉन x, यानी कि इस फंक्शन में, फंक्शन कौन है, ये है, इस फंक्शन में x के जगह पे 0 डालना है, बट ये 0 लिखा है ना, तो 0 पे ये नॉट डिफाइंड होगा, इस फंक्शन के डोमेन में ये नहीं होगा, इसीलिए इसको इस प्रकार से लिखने की आवश्यकता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये जानना है। आ रही बात समझ में? तो ये फंक्शन आपको दिखा बच्चों, हर बच्चे को ये फंक्शन दिखा, इस फंक्शन का डोमेन पता है ना आपको, बताइए, डोमेन पता है ना? Yes, sir. X belongs to R except 0. 0 को छोड़ करके सर, और यहाँ पे 0 ही रखवाया आज, क्या बात है, लिमिट की खासियत, जो फंक्शन में नहीं करते थे वो ये यहाँ ही करेंगे। तो हम ना पहले बच्चों LHL चेक करते हैं, LHL और RHL, मतलब कि थोड़ा छोटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 से हल्का छोटा नंबर रखना है फंक्शन में, 0 तो नहीं रख सकते हैं भाई, और 0 से हल्का बड़ा,
और LHL RHL के बराबर हो गया तो बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट, और लिमिट एग्जिस्ट करेगा तभी लिमिट निकालेंगे। यही बात हम आपको बताना चाहते हैं, लिमिट एग्जिस्ट करेगा तभी लिमिट निकालेंगे, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो निकालने के पीछे हम लोग नहीं भागेंगे। सॉल्व करना अभी हम आपको नहीं सिखा रहे हैं, अभी सिखा रहे हैं कि कब लिमिट सॉल्व करेंगे और कब देख के छोड़ देंगे। तो आइए, जीरो माइनस का मतलब समझ में आता है क्या? रिजेक्ट कर जाएगा ना सर? इस क्वेश्चन में देखते हैं, जीरो माइनस का मतलब समझ में आता है बच्चों? जीरो माइनस, ये एक नंबर हाँ लाइन सर, जहां जीरो से छोटा। जीरो से छोटा और जीरो से अगर हल्का भी छोटा हुए ना प्रतीक तो वह निगेटिव होता है, ये बात जानते थे? हाँ सर। ओके, लाइन पे बने रहना। जीरो से हल्का भी छोटा तो निगेटिव, और अगर मॉड वाले चीजों को पता चल जाए कि हम निगेटिव हैं तो मॉड कैसे ओपन होता है? पॉजिटिवली सर, पॉजिटिवली। निगेटिव नहीं, निगेटिव ही। अगर मॉड वाले को पता चल जाए कि भाई हमारे अंदर वाला चीज निगेटिव है तो मॉड निगेटिव साइन के साथ ओपन हुआ, ओपन कर दिए मॉड, और यहां से अगर कट कर दिए तो x इज इक्वल टू -1 आ गया, मतलब ये चीज -1 के बराबर। और जीरो प्लस का मतलब जीरो से हल्का अगर बढ़ा जाएंगे ना कृतिका, तो इसका मतलब पॉजिटिव। और अगर आपको पता चल जाए कि मॉड के अंदर वाला चीज पॉजिटिव है तो वह कैसे ओपन होगा? एज इट इज, यानी पॉजिटिव साइन। कट सर के मॉड के अंदर कोई भी साइन रहे तो वो पॉजिटिव हो जाता है ना सर? नहीं, मॉड के अंदर रहे ना तो बराबर में वो पॉजिटिव बन जाता है, मॉड ऑफ -2 2 के बराबर हो जाता है। लेकिन मॉड के अंदर मॉडुलस फंक्शन है, इसको ओपन करना है, डिफाइन करना है, तो ओपन ये ऐसे ही करते हैं ना कि मॉड के अंदर वाला चीज पॉजिटिव तो पॉजिटिव लिखते हैं, निगेटिव तो निगेटिव लिखते हैं। अगर पता चल गया तो, नहीं पता चला तो दोनों लिखते हैं। नहीं पता चलता तो मॉड x इज इक्वल टू बच्चों x और -x, भूले तो नहीं ना, दो चीज होता है। लेकिन ये बता दिया जीरो माइनस, तो यहां पे हमें पता चला है ना क्या कि LHL सर -1 है और RHL सर 1 है, यानी कि दोनों नॉट इक्वल है, यानी कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। बात समझ में आया? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि दुनिया वाला यहां से अगर हमको ये क्वेश्चन दे देता सॉल्व करने के लिए तो हम कहते भैया एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो कहां से सॉल्व कर डाले हम? राइट है? यस सर। x इक्वल टू 0 नहीं है, याद रखना, इक्वल टू नहीं है, टेंस टू का मतलब समझना, समझ चुके होगे। अच्छा, एक क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के लिए, सब फंक्शन हो हम रहा पढ़ा है। चुके हैं। जी हाँ, मतलब कि उसके छोटा और उससे बड़ा दोनों पे बराबर होगा, क्या बात है ना, मतलब हल्का छोटा रखने पे भी सेम चीज, बड़ा रखने पे भी सेम चीज। ओ माय गॉड, यही तो खास बात। आइए ना, दूसरा एग्जांपल आपको और महान बनाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, बताइए लिमिट एग्जिस्ट और नॉट? बस सर डज नॉट एग्जिस्ट या एग्जिस्ट सिर्फ बताना है आपको, फंक्शन ही है भाई, फंक्शन का लिखने का ये नया तरीका। क्या कीजिएगा, अपने कॉपी पे जहां लिखे हैं उसके नीचे कॉपी को दो भागों में बांट दीजिएगा, चाकू से नहीं पेन से। बहुत बच्चा चाकू लिया, नहीं सर बोले बांटेंगे, हम बटवे करेंगे। LHL टाइटल डाल देते हैं हल्का छोटा वाला को, RHL डाल देते हैं हल्का बड़ा, मतलब क्या बोले, हल्का पे हम जोड़ दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हल्का बड़ा, हल्का छोटा, हम रत्ती भर बड़ा, है ना। तो भाई लिमिट x टेंड्स टू, कोई बोलेगा क्या 2 माइनस, आपको एक बार रखना है, और एक बार रखना है लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, समझे? 2 माइनस और 2 प्लस, हल्का छोटा और हल्का बड़ा। बताइए लिमिट एग्जिस्ट और नॉट? सर एग्जिस्ट नहीं करेगा। डज नॉट एग्जिस्ट, ओके, एक बच्चा Yes. बोला
तुम्हारा क्या विचार उत्कर्ष? सर एडजस्ट नहीं करेगा। नहीं करेगा, है ना। देखते हैं उत्कर्ष का विचार। अब देखिए यहाँ पे आपको इस x के जगह पे क्या रखना है, 2 से हल्का छोटा नंबर, और 2 से, देखिए हम x ही लिख रहे हैं, 2 से हल्का छोटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई बताएगा क्या होता है? मतलब कि 1.999999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा बच्चों? 1 सर। 1 होगा। ओके, होल्ड प्लीज, इसको रोक के रखिए, 1 होगा सर। और हल्का बड़ा का मतलब x की जगह पे 2.00000001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा बच्चों? 2 सर। 2 सर। तो सर दोनों बराबर हुआ क्या सर? नो सर। तो LHL नॉट इक्वल टू RHL। बोलो श्रेया, नींद आ गया तुमको? तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, समझ रहे हो? ये सब प्यारा प्यारा फंक्शन हम पढ़ा चुके हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम, मॉड, है ना। ऐसा कहानी है कुछ। यानी कि सर ये क्वेश्चन का हमें बोलता इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, हम लोग लिख के आते DNE डज नॉट एग्जिस्ट, राइट है। आइए एक और, कहां गया अचिंत्य? बोलो अचिंत्य, माता रानी की जय। अचिंत्य नहीं बोल रहा है, यानी कि जरूर अचिंत्य का छोटा बदमाश भाई है, क्या बताएं उसके बारे में हम। श्रेया और जयंत जानता है, उत्कर्ष भी जानता है। ये क्या है भाई? ये ऐसे करके डिजाइन वाला ये क्या है? सबको पता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। बताइए लिमिट एग्जिस्ट और नॉट? LHL और RHL फटाफट। सर नॉट एग्जिस्ट। नॉट, एक बच्चा बोला। ओके सर। सर LHL का मतलब x के जगह पे हल्का छोटा, किससे? 2 से। और RHL का मतलब x के जगह पे हल्का बड़ा। हल्का छोटा रखना है सर, ओके सर, और हल्का बड़ा रखना है सर। आइए आज रख के दिखाते हैं हम आपको, रख के दिखाते हैं। हल्का छोटा, हल्का छोटा बच्चों 1.9999999999, हम खत्म हो गए। और ऐसा चलता चला जाएगा, ये मत समझिएगा कि 5 बार 9 लिख के छोड़ देना ना, फील कीजिएगा, फील वाला चीज है ये। और हल्का बड़ा का मतलब 2.000000000000 बोलते चले जाइए 1। तो आप देखिएगा तो ये बराबर हो जाएगा। अब 1.9999 का फ्रैक्शनल पार्ट हर बच्चे को पता होगा ना, 0.99999999 होगा, आया ना। और 2.0000001 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.000000001 होगा। दोनों बराबर? नहीं बराबर सर। LHL not equal to RHL, limit does not exist। सीख रहे हो ना भाई? अभी तो हम आपको यही बता रहे हैं, एग्जिस्ट सब डज नॉट एग्जिस्ट। जब एग्जिस्ट करेगा ना तो हल्का छोटा हल्का बड़ा रखने पे दोनों बराबर आएगा, और तभी आपसे लिमिट वाला लिमिट का क्वेश्चन पूछेगा। राइट है बच्चों, आगे बढ़ा जाए। ये हम आपको एग्जिस्टेंस पे बात किए कि कब एग्जिस्ट करेगा और कब नहीं करेगा, और नहीं करने का ढेर सारा एग्जांपल दिखा दिए। तो आप समझ सकते हैं कि सर जब लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो उसका आप और दिखाइएगा। जी हाँ, बच्चा के मन में अगला सवाल, व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट सर, कब लिमिट कैलकुलेट करना है? कब जानेंगे कि उस फंक्शन में, है ना, x के जगह पे डायरेक्ट 2 नहीं रख सकते, डायरेक्ट 2 नहीं रख सकते। और कब जानेंगे कि ऐसे लिखना है, और कब जानेंगे कि ऐसे लिखना है? समझ रहे हैं? यही बात, व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट, कब लिमिट कैलकुलेट करेंगे। राइट है बच्चों? तो लिखिएगा कब कैलकुलेट करेंगे। आज के बाद आपको तकलीफ नहीं होगा, हर एक सवाल का जवाब हम पहले ही दे दिए, सवाल बना के भी जवाब देके। लिखिएगा कि इफ एट x इज इक्वल टू
a at x equal to a function has indeterminate form. क्या होता है बताते हैं भाई, क्या होता है समझना, चिंता मत करो। has indeterminate form. Indeterminate form, then we will calculate limit. तभी हम लोग लिमिट कैलकुलेट करेंगे, यानी कि किसी लिमिट के क्वेश्चन में x के जगह पे a रखने पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए तब हम लोग लिमिट कैलकुलेट करेंगे। क्या होता है सर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म? आइए दिखाते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है। टाइटल लिख लीजिएगा अगला। इनडिटर्मिनेट फॉर्म समझ, टोटल 7 वंडर्स है ना, 1 मिनट से कम का है, ध्यान रखिएगा, फिर से मिलेंगे। टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है 7 वंडर्स जैसा। ये आपको याद रहना पड़ेगा बच्चों, याद रखना पड़ेगा। कौन कौन है ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म? पहला